हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग जो पोएम है 26 जनवरी उसको डिस्कस करेंगे, जो कि साहिर लुधियानवी जी के द्वारा लिखा गया एक काफ़ी फेमस पोएम है। इस पोएम में जो पोएट साहिर लुधियानवी है, उन्होंने हमें जो आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो इंडिया का कंडीशन था उसको देख करके जो उनकी नाराज़गी थी उसको उन्होंने इस पोएम में व्यक्त किया है, जहाँ पर वो हमें ये बताते हैं कि किस तरह से जो इंडिया के लीडर हैं उन्होंने अपने प्रॉमिस को वो लोग भूल गए। जो प्रॉमिस उन्होंने जो है वो इंडिपेंडेंस के पहले किया था इंडियन पीपल से और पुअर लोगों से, वो सारा प्रॉमिस को वो लोग आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडिया का वो लोग भूल जाते हैं। तो इसी चीज़ को जो है वो साहिर लुधियानवी जी ने अपने इस पोएम में बताए हैं और जो है वो उन लोगों से वो क्वेश्चन करते हैं और जो लीडर्स को खुद के ऊपर गिल्ट होना चाहिए ऐसा उन्होंने थ्रू द पोएम दिखाया है। तो जो साहिर लुधियानवी है उनका जन्म जो है वो पंजाब में हुआ था। ये एक बहुत ही फेमस पोएट है, एक फिल्म सॉन्ग लिरिक्स हैं जिन्होंने बहुत सारे लैंग्वेजेस में जो है अपनी पोएट्री को लिखी है। ये जो पोएट हैं वो 20th सेंचुरी के एक रिवोल्यूशनरी पोएट है और एक ग्रेटेस्ट पोएट है, जिनको जो है वो पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। जो इनकी पोएम है 26 जनवरी, ये जो पोएम है इसको ओरिजिनली जो है वो उर्दू लैंग्वेज में लिखा गया है, बट बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया। ये जो पोएम है ये एक तरह की गज़ल है या फिर ओड भी आप कह सकते हैं, जिसको 1971 में पब्लिश कराया गया था। जो पोएम का टाइटल है 26 जनवरी, इसका मतलब ये हुआ कि 26 जनवरी 1915 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो बनकर तैयार हुआ था और उसको जो है वो लागू किया गया 26 जनवरी को। सो इस डे को जो हम लोग है रिपब्लिक डे भी कहते हैं और इसी दिन जो है वो कॉलोनियल गवर्नमेंट के हाथों से जो पावर है वो ट्रांसफ़र करके जो पीपल ऑफ इंडिया है या फिर जो लीडर ऑफ इंडिया है उनके हाथों में दे दिया गया। सो जो पोएट है उनका मेन एम इस टाइटल को रखने का यही है कि थ्रू द टाइटल वो ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से जो इवेंट है वो जो ये इवेंट हुआ उसने किस तरह से जो सारी चीज़ों को बदल करके रख दिया। मतलब सिर्फ जो है वो पावर का ट्रांसफ़र हुआ, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उनसे जो है वो इंडिया के लीडर के हाथों में पावर आ गया, बट जो कंडीशन थी वो सेम टू सेम वही कंडीशन थी। तो यहाँ पे जो टाइटल को एक आयरनी के रूप में जो है यूज़ किया गया है। तो जो पोएम है 26 जनवरी उसकी शुरुआत होती है तो जो पोएट है वो डायरेक्ट जो है वो रीडर को एड्रेस करके बोलते हैं कि उन लोगों को जो रीडर्स है वो जो है उनको सेल्फ इंट्रोगेशन मतलब खुद से ही बातचीत करने के लिए उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कहते हैं और उन लोगों को अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के लिए भी कहते हैं। और वो कैसी गलती होती है तो वो बोलते हैं कि रीडर्स को कि आप ज़रा सोचिए कि उन सपनों का क्या हुआ जिन सपनों को हम सभी ने मिल करके देखा था, उन सपनों का आखिर क्या हुआ। मतलब यहाँ पे जो पोएट हैं वो एक क्वेश्चन हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं और उस क्वेश्चन के बारे में जो है हम लोगों को उस पर विचार करने के लिए कहते हैं। और वो एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमारे दिल में बिल्कुल एक सुई की और तीर की तरह चुभता है। तो वो बोलते हैं कि जो सपना हम लोगों ने देखा था उस सपने का क्या हुआ, तो वो कैसा सपना रहता है। तो पोएट यहाँ पर उस सपने की बात करते हैं जिसमें हम लोग जो हैं या फिर जो इंडिया के लीडर है उन्होंने जो है वो हमारे कंट्री को एक बेटर नेशन बनाने के लिए जो है वो सपना देखा था, जहाँ पे सिर्फ पीस हो, म्यूचुअल जो है अंडरस्टैंडिंग हो, कम्युनियल हारमोनी हो, इन चीज़ों का ड्रीम देखा था। बट जो ये ड्रीम है वो बिल्कुल जो है वो शेकन हो गया, हिल गया। क्यों? क्योंकि जो है आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो है किस तरह का कम्युनियल राइट्स जो हुआ उसकी वजह से, या फिर हम लोग पार्टीशन को भी ले सकते हैं, जो बंटवारा हुआ उसके वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से जो हम लोग का ड्रीम था जो बेटर नेशन का वो जो है वो चकनाचूर हो गया। नेक्स्ट जो पोएट है वो हमें एक और क्वेश्चन पे विचार करने के लिए कहते हैं और वो पूछते हैं कि जो इंडिया का जो कंडीशन है इनकम, वो उसमें इतना जो ह्यूज इनकम डिफरेंस क्यों है बिटवीन द रिच एंड द पुअर, दोनों के बीच में जो है इतना डिफरेंस क्यों है।
क्या हम लोग जो हैं वो नेहरूवियन आइडियल से भटक गए हैं? जो नेहरू जी ने जो हमें जो अपना जो बताया था, उनका जो आइडियल्स था, क्या उससे जो है इंडियन भटक गए हैं? ये वो पूछते हैं। मतलब यहाँ पर जो है वो पोएट ने कंट्री का जो राइजिंग कैपिटलिज्म है, मतलब जो कैपिटलिज्म बढ़ रहा था, उसकी तरफ हमारा ध्यान को जो है वो अट्रैक्ट किया है। नेक्स्ट जो है वो पोएट हमें उस दिन को याद करने के लिए कहते हैं जिस समय में जो हमारे इंडियन फाइटर है, उन्होंने जो है वो देश को आज़ाद करने में अपनी एक भूमिका निभाई थी और स्ट्रगल किया था। उस टाइम पे जो पीपल हैं, उन्होंने गांधीयन आइडियल्स के रिस्पेक्ट में वो लोग स्ट्रीट पर आए थे और वो लोग बिना किसी सेल्फिशनेस किए उन्होंने अपना जो है लाइफ को जो है वो कंट्री के लिए सेक्रीफाई कर दिया था। बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस उनका जो लाइफ है, उनकी फैमिली का जो लाइफ है, जो लोग सेक्रीफाई हुए थे, जिसमें से कुछ उनकी फैमिली जो लोग बच गए थे सेक्रीफाई उनमें, उनकी फैमिली का जो और उनकी जो लाइफ है वो बिल्कुल एक मिजरेबल कंडीशन बन गया है। और जो लीडर है वो भी अपना कंट्रीब्यूशन और उनकी परवाह और चिंता की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो पोएट है यहाँ पे ये हमें दिखाते हैं कि किस तरह से आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो हमारा इंडियन पॉलिटिक्स है वो करप्ट हो चुका है, यानी कि करप्शन हो चुका है। जो पोएट है वो नेक्स्ट जो है हमारे सामने जो प्रॉपर्टी का इशू को प्रेजेंट करते हैं कि किस तरह से जो है वो इंडिया में जो गरीबी है, जो होमलेसनेस है लोगों का, वो किस तरह से दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। और वहीं दूसरी ओर जो इंडिया का एक तरह से कैपिटलिज्म है या फिर इकोनॉमिक है, वो दूसरी ओर क्यों इतना ग्रोथ कर रहा है, जबकि जो प्रॉपर्टी है, जो गरीबी है, वो दिन प्रतिदिन और बढ़ते जा रहा है। मतलब एक ओर जहाँ गरीबी इंडिया में बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर जो है वो इंडिया में कैपिटलिज्म और इकोनॉमिक भी जो बैंकों का नेशनलाइजेशन है वो भी धीरे धीरे जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। जो पोएट है वो हमें दिखाते हैं कि किस तरह से जो है वो पुअर पीपल्स का जो लाइफ है उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, बल्कि उनकी लाइफ जो है वो और मिजरेबल बन जाती है। पोएट के अनुसार जो है उन लोगों के पास इवन एक क्लॉथ भी नहीं रहता है अपने जो है वो बॉडी को जो है वो कवर करने के लिए। तो यहाँ पे जो पोएट हैं वो पूछते हैं कि क्या हुआ उनके प्रॉमिस का, जिस प्रॉमिस को जो है वो लीडर ने बिफोर द इंडिपेंडेंस इंडियन से किया था, और वो उनके प्रॉमिस को झूठा बताते हैं, बेकार बताते हैं और मिथिकल नेचर वाले बताते हैं, जो लोग अपने प्रॉमिस से बिल्कुल मुकर चुके हैं। इसके अलावा जो पोएट है वो इंडिया के उन दिनों को याद करते हैं जब इंडिया जो है उसे बहुत सारे टाइटल से अवार्ड किया गया था, और उस समय जो इंडिया है वो एक ह्यूमैनिटी और पीस का सिंबल था, जहाँ पर जो उसको जो है वो चेरिशर ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रेंड ऑफ ह्यूमैनिटी एंड विशर ऑफ पीस, इन सब जैसे टाइटलों से जो है वो नवाजा गया था। बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस क्या हुआ, कुछ ऐसे इवेंट्स हुए लाइक कम्युनियल राइट्स हुआ, जिसकी वजह से ये सारा जो इंडिया का ड्रीम है पीसफुलनेस का वो एकदम बिखर करके रह गया और टूट करके रह गया। आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो डेमोक्रेसी है उसकी धीरे धीरे वो क्या होने लगी, बिल्कुल जो है वो क्रम्बल डाउन होने लगी, बिल्कुल अंदर से खोखली होने लगी। जितने सारे भी जो लोगों के आइडियल्स हैं ह्यूमैनिटी के, वो धीरे धीरे लोगों से गायब होने लगे, उनके अंदर से गायब होने लगे। जो पोएट है वो बताते हैं कि किस तरह से जो उनका यूनिटी इन डाइवर्सिटी का ड्रीम था वो एकदम जो है वो शैटर हो गया, मतलब बिखर गया। और जो लोग हैं वो ब्रूटैलिटी पर उतर आए, एक दूसरे के काटने में जो है वो लग गए, एक दूसरे को मारने में लग गए, और ये सिर्फ जो है वो धर्म के नाम पर एक दूसरे को जो है वो मारने काटने में लग गए। तो वही पोएट पूछते हैं रीडर से कि क्या हुआ जिसको हम लोगों ने जो है इंडिया को जो एक जो है ऐसा बनाने का सपना देखा था जहाँ पे चारों तरफ शांति हो, ब्रदरहुड हो और फैटर्निटी हो, लेकिन ये सारे सपने जो क्या हो जाते हैं वो टूट जाते हैं, और नेता लोग भी इसमें कुछ नहीं करते हैं, बल्कि वो लोग भी अपने जो है वो प्रॉमिस से मुकर जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो इंडिया की इस तरह का हालत हो गई है कि लोग धर्म के नाम पर लड़ाई कर रहे हैं। इस तरह से जो पोएट है वो ये भी बताते हैं कि जो इंडियंस है वो अपना प्रिंसिपल को भी यहाँ तक कि अब भूल गए हैं। जो लोग पहले एक वननेस ऑफ लाइफ के सपना देखते थे, ड्रीम देखते थे, उसको वो लोग अब भूल गए हैं, और सिर्फ चारों तरफ जो है वो धर्म के नाम पर एक दूसरे को मारने के लिए जो है वो दौड़ते हैं। चारों तरफ इनह्यूमैनिटी फैली हुई है, और जो कंट्री है वो एक वाइल्डरनेस ऑफ ग्लूम से गुजर रहा है। तो यहाँ पे कोई भी आशा नहीं है कि अब उनके जो सपना है वो उसको पूरा किया जा सके। ऐसा कंडीशन इंडिया का हो गया है इस समय में।
सो फाइनल लाइन में जो पोएट है इन सारी चीज़ों का जिम्मेदार वो खुद को रिस्पॉन्सिबल करते हैं, एज़ वेल एज़ वो जो लीडर्स को भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल मानते हैं और कहते हैं कि वो भी उतना ही जिम्मेदार है इंडिया के ऐसे कंडीशन होने में। और वो बोलते हैं कि लीडर्स को भी खुद के ऊपर गिल्टी होना चाहिए क्योंकि वो जो है अपने प्रॉमिस को भूल गए हैं, जिस प्रॉमिस को उन्होंने इंडिया के लोगों से किया था। सो पोएट के अनुसार वो एट द एंड वो कहते हैं कि अंटिल ईच इंडियन रियलाइजेस देयर गिल्ट द कंट्री इज़ नेवर गोइंग टू कम आउट ऑफ द वाइल्डरनेस ऑफ ग्लूम। जब तक जो है लोग खुद रियलाइज़ नहीं करेंगे अपनी गलती को, अपने गिल्ट को, तब तक जो हमारा कंट्री है वो इस वाइल्डरनेस ऑफ ग्लूम से बाहर नहीं निकल पाएगा। सो पोएम जो है यहीं पे ख़त्म होती है और ये जो पोएम है ये एक सैड पोएम है, एंग्री पोएम है और एक तरह से एक आयरोनिक पोएम भी है जिसको जो है वो जिसने हमारे सामने बहुत सारे थीम को प्रेजेंट किया है, लाइक जो है डिसएल्यूशनमेंट, इनइक्वालिटी, करप्शन एंड हॉरर ऑफ कम्युनल वायलेंस एंड द पार्टीशन। सो इस तरह से जो है ये काफ़ी फेमस पोएम है साहिर लुधियानवी जी की, क्योंकि ये जो है वो पोएट के डिसअपॉइंट को दिखाती है आफ्टर द इंडिपेंडेंस, और आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो इंडिया का कंडीशन हुआ था ड्यू टू द लीडर उसको भी दिखाती है। सो आई होप आप लोगों को जो पोएम है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल for next video. Thank you.